बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और रोज जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचता था। अमन मेहनती था। एक दिन जब अमन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था तो उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो प्यासा और थका हुआ लग रहा था। अमन ने जल्दी से अपना पानी निकालकर साधु को दिया। साधु ने पानी पिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम बहुत दयालु हो, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। यह कहकर साधु ने अपनी झोली से एक चमकती हुई जादुई छड़ी निकाली और अमन को दी। उन्होंने कहा, यह छड़ी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी, लेकिन याद रखना इसका उपयोग हमेशा भलाई के लिए करना। अमन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने आदरपूर्वक छड़ी ले ली। जैसे ही साधु वहां से गायब हुए, अमन ने छड़ी को आजमाने का सोचा। उसने कहा, मुझे एक स्वादिष्ट भोजन चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, उसके सामने एक बड़ी थाली में स्वादिष्ट खाना आ गया। अमन बहुत खुश हुआ। अब उसे अपनी गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। अमन ने छड़ी का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए किया। उसने अपनी झोपड़ी को एक सुंदर घर में बदल दिया, लेकिन उसने सिर्फ अपने लिए ही नहीं सोचा। उसने गरीबों के लिए भोजन, कपड़े और घर बनवाए। गांव के लोग अमन को देवता की तरह मानने लगे। एक दिन गांव का लालची जमींदार रामलाल अमन की जादुई छड़ी के बारे में जान गया। उसने सोचा, अगर यह छड़ी मेरे पास होती तो मैं बहुत अमीर बन जाता। रामलाल ने रात को चोरी से अमन की छड़ी चुराने की योजना बनाई। वह चुपके से अमन के घर में घुसा और छड़ी लेकर भाग गया। सुबह होते ही उसने छड़ी से कहा, मुझे ढेर सारा सोना दो। छड़ी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। सोना देखकर रामलाल की आंखें चमक उठी। उसने फिर से कहा, मुझे और सोना दो। जैसे ही उसने यह कहा, उसके घर में सोने की बारिश होने लगी। लेकिन लालच में उसने बार बार यही इच्छा मांगी, जिससे उसका घर सोने से पूरी तरह भर गया और वह अंदर ही दबकर मर गया। जब गांव वालों को इस घटना के बारे में पता चला तो वे डर गए। अमन ने छड़ी को उठाया और कहा, छड़ी, यह सोना सब गरीबों में बांट दो और खुद को नष्ट कर लो।